दोस्तों, क्या आपने कभी न्यूज़पेपर के साथ हार्पिक का इस्तेमाल किया है? आई थिंक आपने आज से पहले कभी भी नहीं किया होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी न्यूज़पेपर के साथ हार्पिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर लिया है न्यूज़पेपर जो भी आपके घर में पुराना हो वही आप इस्तेमाल करें। न्यूज़पेपर को पहले हमें यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। न्यूज़पेपर को तोड़कर रखने के बाद अब हमने यहाँ पर डाला है हार्पिक को बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 चम्मच के लगभग डालिए। हार्पिक हो, सैनी फ्रेश हो या फिर कोई सा भी टॉयलेट क्लीनर हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात और कहूँगी कि न्यूज़पेपर हार्पिक का ये जो मिक्सचर है, इसको बनाने के लिए आप कांच के बर्तन या फिर प्लास्टिक के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। स्टील के बर्तन में बिल्कुल भी ना इसको रखें, नहीं तो स्टील का बर्तन खराब हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत थोड़ा सा मैंने एक बार के लिए पानी ऐड किया है, और जब पानी ऐड किया है उसके बाद से एक ले लिया है प्लास्टिक का टूथब्रश, और ये जो मिक्सचर है इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। क्योंकि जो पानी हमने डाला है इसकी वजह से हमारे न्यूज़पेपर को थोड़ा सा सोख हो जाएगा, ये इसकी थोड़ी सी लुगदी सी बन जाएगी। अभी मुझे पानी कम लगा तो मैंने पानी थोड़ा सा और डाला है, तो लगभग हाफ कप के लगभग हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे न्यूज़पेपर की एक लुगदी सी बन जाए। आप चाहें तो पेपर को और भी बारीक क्रश कर सकते हैं। अब इसको हमने रखा था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारे न्यूज़पेपर की लुगदी सी बनकर तैयार है। अब हाथों में मैंने पहन लिया है ग्लव्स, क्योंकि हमने डाला है हार्पिक, और हार्पिक हमारे हाथों पर नुकसान कर सकता है दोस्तों। इसलिए हाथों में आप कोई पॉलीथीन बांध लीजिए या फिर कोई ग्लव्स जरूर पहन लीजिए इस काम को करने से पहले। न्यूज़पेपर के जो थोड़े बड़े टुकड़े थे उनको मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है। न्यूज़पेपर डालने का रीज़न ये है दोस्तों कि इसमें एक केमिकल का यूज़ किया जाता है। इसमें आइसोब्यूटाइल फटालेट, डाइएन आइसोब्यूटाइल जैसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ों में काम आते हैं जो हमारे शरीर के लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, लेकिन बाकी घर की अगर किसी दूसरी टिप में हम इसका इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, जैसे मेरे पास है ये मिक्सी थोड़ी सी पुरानी है और साथ ही मिक्सी काफ़ी दिन से रखी हुई थी, तो आप देख रहे हैं कि मिक्सी पर जगह जगह दाग हो गए हैं। मिक्सी हमारी कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और मिक्सी अगर आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी आप देखते हैं कि कभी मसाले की छींटे, कभी टमाटर की छींटे, कभी किसी चीज़ की छींटे हमारी मिक्सी पर गिरते रहते हैं। अगर हम इसे नॉर्मल कपड़े से पोंछ देते हैं पर इसके दाग जो होते हैं मिक्सी के ऊपर रह जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इस मिक्सी की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब है। मैं क्या करूँगी, मैंने जो ये लुगदी से तैयार की थी हार्पिक और न्यूज़पेपर के साथ, उसके थोड़े थोड़े मटेरियल्स को हाथ में उठाकर मैं हाथों से ही मिक्सी पर अच्छे से रब कर देती हूँ। पहले हम इस काम को करेंगे अच्छे से रब करने में। आप चाहें तो इसको जो है उठाकर किसी ब्रश से लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर के टुकड़े थोड़े थोड़े से बड़े हैं तो मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर के टुकड़े ही उठाकर उन्हीं से ही रब करना शुरू कर दिया है। जैसे ही हम रब करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर के इंक और हार्पिक का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होती है कि लगाते ही लगाते आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को क्लीन कर रहा है। आपने देखा होगा हार्पिक से बहुत सारी चीज़ों को हम क्लीन करते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट हार्पिक का इस्तेमाल करें तो हमारे मिक्सी की जो आउटर लेयर है उसका प्लास्टिक जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर और पानी के साथ इसका इस्तेमाल किया है। मिक्सी में जहाँ पर भी गंदगी आपको दिख रही है, जहाँ पर भी तेल मसाले की छींटे हैं, कहीं पुरानी गंदगी है, मिट्टी के दाग जमे हैं या कुछ भी वॉटएवर है, आप उस पर अच्छे से इस पेपर की लुगदी को रगड़ दीजिए। और यहाँ पर मिक्सी का जो पीछे वाला हिस्सा है ये अलग भी हो सकता है, तो मैं इसको जो है अच्छे से निकाल कर और इस पर लुगदी को रब कर दूंगी। आप जो है एक बात का खास ध्यान रखिए, मिक्सी अगर कहीं से ओपन है, कहीं पर तार वार है, तो उस जगह पर इस मिक्सचर का कुछ भी हिस्सा ना जाने पाए, क्योंकि ये पानी से मिला हुआ लिक्विड है और पानी अंदर जाते ही हमारी मिक्सी जो है खराब हो सकती है। इसलिए मिक्सी को क्लीन करते समय इन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं पेपर का ही छोटा छोटा टुकड़ा उठाकर जो कि हार्पिक में डूबा हुआ है उससे जैसे ही मिक्सी को क्लीन कर रही हूँ, मिक्सी हमारी कितनी बढ़िया से शानदार जो है साफ होती जा रही है। इसमें जितने भी मसाले के छींटे वगैरह थे वो सभी कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हो रहे हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप क्लीनिंग मैंने कैसे की है ये आपको आगे बताती हूँ। आप जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है मिक्सी का जार नीचे से ढीला हो जाता है, तो हम जब कोई भी मसाला या प्यूरी वगैरह पीसते हैं तो वो धीरे धीरे छन छन कर ये स्पार्ट में गिरता है, और अगर इसको तुरंत क्लीन ना किया जाए तो ये जम कर बहुत ही एक हार्ड लेयर सी बना देता है। और यही हुआ है मेरे साथ इस मिक्सी में। यहाँ पर जो लेयर थी, मैंने जो पानी का पार्ट था
पेपर से छानकर उस पानी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डाल दिया है। मुश्किल से हम 30 से 40 सेकंड ही डालने के बाद देखेंगे दोस्तों कि ये जो हमारी हार्ड लेयर जमी हुई है गंदगी की, आप इसको गंदगी बोल सकते हैं या फिर मसालों की लेयर बोल सकते हैं, वहाँ पर डालते ही 30 से 40 सेकंड में ही ये उस सारी हार्ड लेयर को बहुत अच्छे से हटा देता है। इसको मैं दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर अब ब्रश का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्रश से रगड़ रगड़ कर आप देख रहे हैं कि हमारी जो लेयर है ये मसालों की जो जमी हुई थी, और ये हर घर में होता है, ये प्रॉब्लम हर घर में होती है। मिक्सी की ये प्रॉब्लम, जब कभी जार नीचे से ढीला हो जाता है, उसका जो मसाला पीसने वाला जार होता है उसमें नीचे जो मशीन लगी होती है वो नीचे से ढीली हो जाती है, तब उस टाइम पर आपने देखा होगा कि नीचे से वो हल्की हल्की सी लीक करती है मसाले वगैरह पीसने पर, और ये लेयर मिक्सी के इस पार्ट में जमी जाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किए हैं कि जो पेपर वाला हिस्सा था लुगदी का, उससे अच्छे से अंदर के पार्ट को क्लीन कर लिया। आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से वो पूरी लेयर ही अच्छे से एकदम मेल्ट हो चुकी है। तो ये मिक्सचर इतना ज़्यादा पावरफुल है क्लीनिंग के लिए कि आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से इसमें से काई जैसी छूट छूट कर चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और ब्रश से भी हम इसकी क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम ले लेंगे कोई सूखा कपड़ा, जैसे मैंने यहाँ पर एक पुराना कपड़ा जिसको फाड़ कर एकदम ड्राई ले लिया था, छोटा टुकड़ा, जिससे कि इसको सफाई करने के बाद मैं इस कपड़े को फेंक दूंगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनसे पहले हम अपने जो मिक्सी के ज़्यादा गंदे वाले पार्ट्स हैं उनको हटाकर अलग कर देती हूँ। इसके बाद से हम पूरी मिक्सी की अलग तरीके से क्लीनिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कपड़ा इतना गंदा हो चुका है, मैंने इसको हटा दिया है। अब इसके बाद से एक और ड्राई कपड़ा लेकर हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पहले मिक्सी के चारों पार्ट को अच्छे से पोंछ लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मिक्सी के ऊपर पानी डालने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मिक्सी के अंदर अगर थोड़ा भी पानी चला गया तो आपके पूरी मिक्सी की ये जो मशीन है, ये मोटर है, पूरी खराब हो सकती है। तो इस सफाई के टाइम पे ड्राइनेस का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं देखिए मैंने सूखे कपड़े से बहुत अच्छे से मिक्सी के ऊपर की जो गंदगी थी वो सारी कुछ अच्छे से निकाल दी है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि जो कपड़ा है कोई माइक्रोफाइबर का, कोई सॉफ्ट सा, उसको मैंने गीला कर लिया, अच्छे से निचोड़ लिया। उसके बाद से इस कपड़े से अब बची हुई जो गंदगी है उसको अच्छे से हम क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ही दोस्तों स्क्रीन पर कितना बढ़िया तरीके से मिक्सी हमारी बिल्कुल नई जैसी हो गई है। दोस्तों कभी इस तरह से कोई गंदी चीज़ होती है तो कई बार क्या होता है हम उसे कबाड़ में डाल देते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसे वेस्टेज होते हैं। तो एकदम अगर छोटी सी टिप से, बिना पैसों की इस टिप से अगर हम अपनी चीज़ों को अच्छे से बना सवा कर रख सके तो कहने ही क्या। ये देखिए आप देख रहे हैं ऊपर का पार्ट कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम यूट्यूबर्स वीडियो बनाने के लिए ही अपनी चीज़ों को गंदा छोड़ देते हैं, जिससे हम वीडियो बनाएं तो आप लोगों को समझ आ सके। और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें कुछ गंदगी जमी, तो देखिए मैं इस तरह से कपड़ा डाल डालकर बहुत अच्छे से इन चीज़ों की भी सफाई कर लूँगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम अपने घर की चीज़ों को बहुत अच्छे से सजा सवा कर रख सकते हैं। ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरीके से आप भी अपनी मिक्सी की क्लीनिंग जरूर करके देखिएगा। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।